Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello students, welcome to all of you in Infinite Classes. स्टूडेंट्स चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस अब हम लोग जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो स्टैटिस्टिक्स का है। स्टैटिस्टिक्स में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हमसे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पूछी जाती हैं, जो कि 3 टाइप्स की होती हैं, मीन, मीडियन और मोड। मीन सिंपली एवरेज होता है, मीडियन जो है वो मिडिल मोस्ट वैल्यू को कहते हैं, और मोड मोस्ट आखिरी वैल्यू होती है। मीडियन में भी 2 कंडीशंस हैं, या तो डेटा हमारा अनग्रुप्ड होगा या फिर ग्रुप्ड होगा। ग्रुप्ड है मतलब टेबल दी हुई है, क्लास इंटरवल दिए हैं, फ्रीक्वेंसी दी है, तब मीडियन कैसे फाइंड करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखिए। ऑलराइट, फार्मूला इसमें कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है, आइए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी होती है हमें, और जिसमें क्लास इंटरवल्स इसमें शो किए जाते हैं और उनके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी शो की जाती हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दी गई है जिसमें क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। हमें इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की मीडियन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हम इसकी सोल्यूशन टेबल ड्रा करेंगे। सोल्यूशन टेबल मीडियन के लिए सोल्यूशन टेबल जो ड्रा की जाएगी उसमें 3 कॉलम्स हम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम होगा क्लास इंटरवल का, सेकंड कॉलम होगा फ्रीक्वेंसी का, और थर्ड कॉलम होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। तो ये टेबल ड्रा कर लीजिए, सॉल्यूशन टेबल मीडियन के लिए। अब फर्स्ट क्लास इंटरवल है हमारा, इसमें दिया हुआ 10 to 25, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 3। सेकेंड क्लास इंटरवल है 25 to 40 और इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 10। थर्ड क्लास इंटरवल है 40 to 55 और इसकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 20। फोर्थ क्लास इंटरवल गिवन है 50 to 70, करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 13। 55 to 70 करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 13। एंड फिफ्थ क्लास इंटरवल है 70 to 85 और इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है 4। तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें दी हुई है, जिसकी सोल्यूशन टेबल हमें ड्रा किया। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करेंगे कि ये जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हमको दी हुई है इसको इसी के अपोजिट एज इट इज़ लिख लीजिए, ठीक। उसके बाद में हम इस फ्रीक्वेंसी में सेकेंड क्लास इंटरवल के जो अपोजिट फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है वो ऐड करेंगे। तो 3 में 10 ऐड करिए, कितना मिलेगा? 13। 13 में अब हम 20 ऐड करेंगे उसका नेक्स्ट क्लास इंटरवल के अपोजिट फ्रीक्वेंसी, तो 13 में 20 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 33। अब इसी तरह से 33 में 13 ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 46। 46 में 4 ऐड होगा तो मिलेगा 50। अगर इन फ्रीक्वेंसीज को प्लस करें तब भी हमको 50 ही मिलेगा, ठीक। फ्रीक्वेंसी का सम भी 50 मिलेगा, ठीक है। अब ये देखिएगा टेबल तैयार हो गई। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप n/2th टर्म ऑब्जर्व करिए। ये देखिए कि n/2th टर्म आपको किस क्लास इंटरवल में मिलेगा, ठीक है। तो n/2th टर्म का मतलब होगा 50/2th टर्म, दैट इज 25th टर्म, ठीक है। अब 25th टर्म आपको इस CF में देखना होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना होगा कि किस क्लास इंटरवल में ये
लाई करेगा। ठीक, अब देखिए 3 तक के जो टर्म है वो 10 to 25 में लाई कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 4 से लेकर 13 तक के जो टर्म है वो 25 से 40 क्लास इंटरवल में लाई करेंगे। अब देखिए 14 से लेकर 33 तक के जो टर्म्स हैं वो 40 to 55 क्लास इंटरवल में लाई करेंगे, जिसमें 25th टर्म भी आ जाएगा। मतलब जो हमारा 25th टर्म है ये लाई करेगा 40 to 55 क्लास इंटरवल में। मतलब जो हमारी मीडियन है वो 40 to 55 क्लास इंटरवल में लाई करेगी। दैट इज़ हमारा जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास वो है 40 to 55। ठीक, तो ये मीडियन क्लास हमको पता चल गया है 40 to 55 है। ठीक है, अब देखिए इसका जो लोअर लिमिट है इसको L मान लीजिए। मीडियन क्लास का जो अपोजिट फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, 20 F मान लीजिए इसको, और मीडियन क्लास से जस्ट प्रीवियस क्लास इंटरवल के जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, इसको मान लीजिए CF। ठीक है, अब देखिए इसको नोट करिए, मीडियन क्लास हमारा कितना मिला है 40 to 55, तो इम्प्लाइज L की वैल्यू मिल गई 40। ठीक है, मीडियन क्लास के अपोजिट जो फ्रीक्वेंसी है F वो है 20। मीडियन क्लास से जस्ट प्रीवियस क्लास इंटरवल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 13। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 13। मीडियन क्लास से जस्ट प्रीवियस क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 13, और जो फ्रीक्वेंसीज का सम है N ये है 50। ठीक है, और जो क्लास साइज है क्लासेस के बीच में डिफरेंस जो हमको दे रखा है वो देखिए 10 to 25, मतलब 25 माइनस 10 करेंगे 15 मिलेगा। 25 to 40, 40 माइनस 25 15। ठीक है, मतलब 15 का सब में डिफरेंस है, यानी गैप है 15 का, यानी क्लास साइज है वो है 15। ठीक है, अब इसमें मीडियन का फार्मूला यूज करिए। सो मीडियन इज इक्वल टू होता है L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाई H। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट करिए, इसमें। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर लाइन खींच दी है ताकि आपको यहाँ जगह कम पड़ रही थी ना, इसलिए। अब L की वैल्यू कितनी है 40 है। ठीक है, L की वैल्यू पुट कर दी 40। N/2 मतलब 50/2। CF कितना है 13 है, डिवाइडेड बाई F मतलब 20 दे रखा है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई H क्लास साइज कितना है 15। ठीक है, कैलकुलेशन करें फर्दर। 50/2 25 माइनस 13, यहाँ कैंसिलेशन कर दीजिए, 5 से कट जाएंगे दोनों, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, कैंसिलेशन कर दिया। ठीक है, अपॉन 4 मल्टीप्लाई 3, 40 प्लस, अब देखिए तो 15 माइनस 13, तो 15 माइनस 25 माइनस 13, 25 माइनस 13 कितना होता है 12 होता है। 12/4 मल्टीप्लाई 3, 4 से कैंसिल कर दे 12 को। ठीक है, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो 40 प्लस 3 3 ज़ा 9, तो 40 प्लस 9 इज इक्वल टू 49। So our median of given frequency distribution table is 49. This is the median of given frequency distribution table. I hope this video will be very useful for you. So please like, share and subscribe this video. And अगर आपको कोई इसमें प्रॉब्लम हो तो आप इसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है।